माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार, जिनका कि पूरे देश के अंदर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से काम किया है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुए हैं। और आज राजस्थान से एक लंबे समय की जो मांग थी बिहार के लिए दरभंगा एक्सप्रेस की, वो आज पूरी हो रही है। हमारे बीच में हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी भी इसी से जुड़े हुए हैं। ये राजस्थान और बिहार के बीच में ये जो ट्रेन चलेगी, ये बहुत ही ऐतिहासिक ट्रेन है, क्योंकि जब मैं बिहार गया था तो वहां के लोगों की ये मांग थी कि जयपुर से सीधी ट्रेन हमारे दरभंगा के लिए चले। और हमारे बिहार के कुछ लोग भी मेरे को दिख रहे हैं जो हमारे राजस्थान में हैं, उनको चेहरे पे कितनी खुशी आप देख सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि बहुत ही ऐतिहासिक काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय हमारे रेल मंत्री अश्विनी जी को बधाई देता हूं, और भाई सम्राट जी को भी बधाई देता हूं कि राजस्थान और बिहार के बीच में यह बहुत आवश्यक था। इस ट्रेन का ये आज से प्रारंभ हो रही है। हमारे बीच में हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय हमारी यहाँ की सांसद मंजू शर्मा जी, राज्यसभा के सांसद सम्मानीय घनश्याम तिवारी जी, माननीय सांसद दरभंगा बिहार से जुड़े श्री गोपाल जी ठाकुर, माननीय विधायक बगरू कैलाश वर्मा जी, महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे श्री अजताब जी, मंडल रेल प्रबंधक जयपुर मंडल उत्तर पश्चिम श्री रवि जैन जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों। निश्चित रूप से आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आज सुबह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। मित्रों, उस योग दिवस आप जान सकते हैं कि पूरी दुनिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मैं कह सकता हूं कि इस सम्मानित हमारे केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री जी ने जो ये काम आज हुआ है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। आज मुझे अत्यंत खुशी और गौरव का अवसर है कि जयपुर से दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस, मेगा कोचिंग टर्मिनल खातीपुरा तथा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा का शुभारंभ हो रहा है। क्योंकि आप देखते हैं कि उनको ट्रेन बदलती थी, काफी परेशानी होती थी, और मैं कह सकता हूं कि ये पूरे राजस्थान को जोड़ने का काम इस ट्रेन के माध्यम से होगा। विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को गति देने वाला ये कार्यक्रम है। ये व्यापार, पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देने का काम करेगा। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आपने राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैं राजस्थान देखता हूं, राजस्थान के अंदर जिस तरह से भारतीय रेलवे ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, और मित्रों यही नहीं पूरे देश के अंदर इसी तरह से काम हुआ है। और जो आप देख रहे हैं कितना बड़ा परिवर्तन रेलवे में हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन के संकल्प को लेकर के आप चल रहे हैं। रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित, सुविधा संपन्न बनाकर आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अगर मैं राजस्थान और बिहार के बीच रेल संपर्क को और अधिक मजबूत करने वाली जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा का शुभारंभ हुआ है। यह नई रेल यात्रा बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल
संपर्क उपलब्ध होगा। प्रदेश में रेलवे के इस विस्तार और विकास से व्यापार पर्यटन आगे बढ़ने वाला है। आज जिस खातीपुरा से ये नई रेल प्रारंभ हो रही है वह आने वाले समय में रेलवे के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होगा। आप देख रहे हैं ये खातीपुरा रेलवे स्टेशन हमारा वो रेलवे स्टेशन है कि जो दिल्ली या पूर्वी क्षेत्र से जो जितनी भी रेल आने वाली है, ट्रेन आने वाली है, उनका ये मेन स्टेशन बनने वाला है। क्योंकि आगे वही ट्रेन जाएगी जो जयपुर तक ट्रेन आएगी वो खातीपुरा तक रुकेगी। इतना बड़ा ये स्टेशन हमारा बना है और इसका लाभ जयपुर की जनता को और राजस्थान की जनता को मिलने वाला है। 205 करोड़ रुपए की लागत से मेगा कोचिंग टर्मिनल विकसित किया गया है। यह उत्तर पश्चिम रेलवे की क्षमता को नई मजबूती प्रदान करेगा। इससे वंदे भारत सहित विभिन्न प्रकार की ट्रेनों का रखरखाव एक ही स्थान पर किया जाएगा। इस अत्याधुनिक टर्मिनल में आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। ट्रेनों के रखरखाव में उल्लेखनीय सुधार तथा जयपुर जंक्शन पर परिचालन दबाव भी कम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का जो हमारा संकल्प है, जो देश के सामने रखा, उसमें रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले एक दशक में भारतीय रेल में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। रेलवे ने बुनियादी ढांचे व्यापक आधुनिकीकरण किया है। विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। देश में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। वंदे भारत ट्रेन गति आधुनिक के नए मानक स्थापित कर रही है। नमो भारत रैपिड ट्रेन रेल शहरी कनेक्टिविटी को दिशा दे रही है। अमृत भारत ट्रेनें आम यात्रियों की बेहतर किफायती यात्रा सुविधा प्रदान कर रही है। भारत गौरव ट्रेन हमारी सांस्कृतिक विरासत को देश के विभिन्न भागों से जोड़ रही है। लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण भारत को हरित परवेन की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। नए रेल मार्ग, आधुनिक स्टेशन, अत्याधुनिक टर्मिनल देश की आर्थिक प्रगति दे रहा है। चिनाब ब्रिज, बोगी, व्हील ब्रिज जैसे उपलब्धियां भारत के रेलवे इंजीनियरिंग की क्षमता को विश्व स्तरीय स्थापित कर रही हैं। मित्रों, अगर मैं राजस्थान के लिए बात करूं तो राजस्थान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान को रेलवे विकास की ऐतिहासिक सौगात मिली है। राजस्थान को रेलवे के लिए बजट मिलता था वो 2009 से 14 तक मात्र 682 करोड़ रुपए था और वो बजट बढ़कर 26-27 में 10,228 करोड़ रुपए यानी 15 गुना वृद्धि इसके अंदर राजस्थान के अंदर हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेल कार्य प्रगति पर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल बीकानेर की धरती से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया था। राजस्थान में वर्तमान में 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं संचालित हो रही हैं। वर्ष 2014 से अब तक लगभग 3,900 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। पहली बार इतनी जल्दी और इतना फास्ट तरीके से 3,900 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। 4,623 करोड़ रुपए से 85 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, जिसमें 15 स्टेशनों का काम पूर्ण किया जा चुका है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर राजस्थान की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। प्रदेश में 567 रूट किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर लगभग 14,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। शक्ति कार्गो टर्मिनल योजना के अंतर्गत अनेक टर्मिनल स्थापित किए गए हैं और कई परियोजनाएं प्रगति पर हैं। अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे आगरा बांदीकुई दोहरीकरण, अजमेर चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण, पुष्कर मेरता नई रेल लाइन, सवाई माधोपुर जयपुर दोहरीकरण, लूनी भिलनी दोहरीकरण, श्योपुर कला कोटा नई रेल लाइन, तारंगा हिल आबू रोड नई रेल लाइन, मथुरा नागदा तीसरी एवं चौथी रेल लाइन जैसी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं से प्रदेश में रेल सेवाओं में विस्तार हुआ है। आज खातीपुरा से नई रेल सेवा के शुभारंभ से यातायात सुविधा के विस्तार के साथ ही विकास, समृद्धि, नए अवसरों का उदय हुआ है। मुझे विश्वास है कि रेल विकास राजस्थान और देश के अन्य भागों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। मैं इन महत्वपूर्ण सौगातों के लिए
माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक काम रेलवे के अंदर किया है और आज ये नई सौगात मिल रही है। इसके लिए माननीय मैं हमारे रेल मंत्री जी को, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज राजस्थान और बिहार की दूरी को कम करते हुए यहां की जो आपस में आने जाने का जो सुलभ हमने आर्थिक समृद्धि का जो एक मार्ग प्रशस्त किया है, इसके लिए मैं पुनः बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी। और मैं अनुरोध करूंगा कि आज के जो मेगा और रेलवे